वेलकम बैक एवरीवन। सुन रहे हैं ना आप सब लोग मुझे? डू यू हियर मी? जी सर, आवाज आ रही है। चले, शुक्र है कोई बोला आप में से। मैंने कहा शायद सो गए हैं सब लोग। बोर तो नहीं हो रहे आप में से ज्यादातर लोग ना, उनके लिए कुछ चीजें नई हैं तो इसलिए वो बोर हो रहे होंगे। लेकिन एक बात याद रखें, आपकी जो क्यूरियोसिटी है ना, आपको वो आपको पढ़ने पे मजबूर करती है। थोड़ा क्यूरियस रहा करें, चीजें चीजें सीखें आप। जब आप अपनी मेमोरी में नई से नई चीजें ऐड करेंगे ना, तो आपकी प्रिपरेशन जो है ना, वो बाकी लोगों से ज्यादा अच्छी होगी। जो क्यूरियोसिटी होती है ना, वो आपको दूसरे लोगों से अलग बनाती है। और वो हमेशा पेपर में टॉप ऑफ द लिस्ट वही होता है, वो जो दूसरों से अलग होता है। ठीक है? तो ये है कि क्यूरियस रहें, चीज़ों को सीखें। जो चीज़ें नहीं पता उसको ज़्यादा अच्छे से सीखें। और गेम्स जो है ना, स्पोर्ट्स का आजकल बड़ा ट्रेंड है। आजकल दुनिया के पास वाहिद एक ऐसा ये जरिया है अपना स्ट्रेस रिलीज करने का। ठीक है? स्ट्रेस की दुनिया में ना, लोग जो है ना वो थ्रिल ढूंढते हैं, इस तरह की चीजें ढूंढते हैं। तो स्पोर्ट्स एक बड़ा अच्छा तरीका है कि आप कोई मैच देख लें तो आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, खेल लें। तो आजकल दुनिया में ये बड़ा कॉमनली है, तो इसलिए आपको ये चीजें ना चाहते हुए भी सीखनी पड़ेंगी। ठीक है? चलें आगे स्टार्ट करते हैं। तो द रनवे फॉर द लॉन्ग जंप, तो ये भी मतलब उसने विड्थ पूछी है। तो सिर्फ और सिर्फ जो जेवलिन होता है ना, उसका रनवे होता है 4 मीटर का। बाकी जितनी भी मतलब रनिंग इवेंट्स हैं, जंपिंग इवेंट्स हैं, उनका रनवे 1.22 मीटर होता है। और ये जो लेन्स आपको नजर आ रही है ना, ये जिसमें भाग रहे हैं, ये लेन्स की जो विड्थ है ना, ये भी 1.22 मीटर होती है। ठीक है? समझ आ गई ना सब लोगों को? कोई सिग्नल दे दिया करें। जी 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 सर। सर, समझ आए। गुड गुड। अच्छा, मैं ना, जिन जो लोग मीटिंग में थे, मैं थोड़ा बहुत आपसे पूछूंगा अभी। अभी मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, तो कौन बताएगा? सर पूछा करते थे, मुझे याद है कि सर जब भी हम सर का लेक्चर जो है ना, वो बड़ा ध्यान से सुना करते थे। तो मैं ये था कि सर ने कभी भी नाम लेके पूछ लेना। तो कौन बताएगा? आयशा? आयशा नहीं बल्कि इसमें आप मुझे बताएं कि जो रेस होती है ना भागने वाली, जिसमें दो से ज्यादा लोग भागते हैं, तो वो एक दूसरे को एक चीज पास करते हैं, वो कौन सी चीज होती है? उसका नाम क्या है? बैठन। जी, बैटन। गुड, वेरी गुड। हाँ, इसका मतलब ये है कि आप प्रेजेंट हैं। अच्छा जी। और कौन बताएगा? बरीरा, आप बताएं मुझे कि जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान के पास क्या कारनामा है? बरीरा, सुन रही हैं मुझे आप? लारेब, आप बताएं कि पाकिस्तान का जेवलिन में क्या कारनामा है? सर जी वही अरशद नदीम वाला। जी, अरशद नदीम वाला। जी। खदीजा, आप बताएं जी, अरशद नदीम जो है ना, वो कहाँ के हैं? सर वो चीचा के हैं। गुड गुड, बच्चे जाग रहे हैं इसका मतलब। वेरी गुड बच्चों। अच्छा जी, और किससे पूछूं मैं? अली रजा, आप मुझे ये बताएं कि टेबल टेनिस का दूसरा नाम कौन सा है? अली रजा। वॉइस में बताया करें बच्चों। सर अगेन क्वेश्चन करें। अली रजा से पूछ रहा हूँ कि टेबल टेनिस का दूसरा नाम कौन सा है? जी, कौन बताएगा कि टेबल टेनिस का दूसरा नाम कौन सा पिंग पोंग। पिंग पोंग सर। है? गुड शहजाद। और जिसने बताया अभी अभी किसने बताया? और पिंग पोंग फीमेल साइड से किसी की आवाज सर आ जी रही है? मैंने लारेब। चला रहे। वेरी गुड बच्चों। अच्छा, उसके बाद सर ये ये है कि और एक क्वेश्चन। अरशद नदीम। सर ये अर्शद नदीम मैया अच्छे। चन्नू के हैं। हाँ सॉरी, मियाँ चन्नू के हैं। चीचा वतनी मेरे मियाँ चन्नू के। वेरी गुड। चीचा वतनी और मियाँ चन्नू में थोड़ा सा ना हो जाता है कभी कभी। अच्छा जी। गुड गुड। अगर कोई आपका टीचर गलत भी हो रहा हो तो उसकी करेक्शन करा दिया करें।
अच्छा जी, आगे हम हर्डल रेस आ गई है। हर्डल रेस में ये होता है कि हर्डल होती है 0.9, मतलब 1 मीटर से कम इसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। और 10 हर्डल्स क्रॉस करके आपने ना रेस कंप्लीट करनी होती है। 110 मीटर का ये एरिया होता है। हर्डल रेस 110 मीटर की भी होती है और 400 मीटर की भी होती है। तो इसमें ये है और कि वन टाइम, हाँ सर वन टाइम भी होती है, 100 मीटर हर्डल्स गर्ल्स की होती है और 110 बॉयज की। हाँ, 100 मीटर गर्ल्स की होती है, अलावा 1.067 मेंस के लिए होती है और 0.9 इसकी जो हाइट है वो फीमेल्स के लिए होती है। ठीक है, दो याद रखनी है कि मेन की 1 मीटर से ऊपर होती है और फीमेल की 1 मीटर से नीचे होती है। बस ये एक छोटा सा ना याद रखें अपना अपने माइंड में कि 1 मीटर से ऊपर जो है वो मेन और नीचे वुमेन। Distance between the start line to the first hurdle of the 110 meter race is 13.774 मीटर पे ना पहली जो है ना वो लगाई जाती है हर्डल। उसके बाद जो है ना वो बाकी की हर्डल्स लगाई जाती हैं। विच इवेंट इज नॉट क्लासिफाइड एज अ फील्ड इवेंट। तो ये हर्डल रेस है। फील्ड इवेंट में वो वाले इवेंट होते हैं जो कि ट्रैक में नहीं आते, जैसे थ्रोइंग इवेंट्स है, जेवलिन थ्रो, जो ये फील्ड इवेंट है। ठीक है, तो ट्रैक एंड फील्ड, ट्रैक इवेंट में ऐसे इवेंट जो ट्रैक पे खेले जाते हैं और जो ट्रैक के बगैर खेले जाते हैं वो फील्ड इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो हर्डल रेस हम ट्रैक पे खेलते हैं, इसलिए ये ट्रैक इवेंट है, फील्ड इवेंट नहीं है। अगर पूछता कि जेवलिन थ्रो या शॉर्ट पुट या कोई जंपिंग इवेंट बोलता तो हम वो कह सकते थे कि वो फील्ड इवेंट है। ठीक है, आगे समझ बच्चों। उसके बाद जूडो है जी। जूडो जी नेशनल गेम ऑफ जापान है एक। ये इसमें ये होता है कि आपने ना दूसरे प्लेयर को गिराना होता है। ठीक है, गिरा के पॉइंट लेने होते हैं, पॉइंट, और एक मैट पे खेलते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट की गेम है, जापान की नेशनल गेम है। अपनी स्किल्स, अपनी टांगे बाजू दोनों इस्तेमाल करके, अपनी बॉडी यूज करके आपने ना दूसरे प्लेयर को चित करना होता है। रेसलिंग से मिलती जुलती है। ठीक है, ये बॉक्सिंग है। बॉक्सिंग जो होती है और वुशु भी होता है। ठीक है, किक बॉक्सिंग में आप सिर्फ किक बॉक्सिंग में आप टांगे भी यूज कर सकते हैं, वुशु में सिर्फ आपने अपने हाथ यूज करने होते हैं। विच गेम इज कॉल्ड द नोबल आर्ट ऑफ द सेल्फ डिफेंस। तो ये बॉक्सिंग है। ठीक है, ये तो मेरे ख्याल में आपको नहीं भूलनी चाहिए। मोहम्मद अली जो है ना वो, और मोहम्मद अली के अलावा एक और हैं, क्या नाम है उनका, जी नाम नहीं जेन में आ रहा। माइक टाइसन। माइक माइक टाइसन। टाइसन, माइक टाइसन जी, जिनको अब्दुल अजीज भी बोलते हैं। ठीक है, वो बाद में मुस्लिम हो गए थे वो। माइक टाइसन और मोहम्मद अली, ये दो बड़े नाम हैं। पार्किंसन इनको बीमारी हो गई थी। तो उसके बाद 1974 द फेमस बॉक्सर मोहम्मद अली क्लेयर रीगेन द हैवी वेट, जॉर्ज फॉरमैन को हरा के ये दोबारा इन्होंने टाइटल लिया था। ये 1947 की बातें हैं, जब हम क्या अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे थे। ठीक है, तो ये बड़े पुराने पुराने खिलाड़ी हैं, माइक टाइसन और मोहम्मद अली। कबड्डी आ गई जी। कबड्डी, कबड्डी के दो स्टाइल हैं, एक होता है एशियन स्टाइल और एक होता है सर्कल स्टाइल। ठीक है, एशियन स्टाइल में क्या होता है कि आपने दूसरी, ये एशियन स्टाइल और इसमें फ़र्क ये है कि सर्कल स्टाइल गोल सर्कल में खेली जाती है, दरमियान में एक लाइन लगा दी जाती है, जबकि एशियन स्टाइल में रेक्टेंगुलर इसका कोर्ट होता है और ये मैट पे खेली जाती है। एक प्लेयर ने हाथ लगा के वापस आना होता है और बाकी सब ने उसको पकड़ना होता है। ये एशियन स्टाइल है। और सर्कल स्टाइल में एक ने दूसरे को हाथ लगा के वापस आना और सिर्फ उसी ने पकड़ना होता है उसे। ठीक है, ये भी पॉइंट। अच्छा, विच गेम ऑफ द फॉलोइंग द ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स ऑफ पंजाब। तो ये कबड्डी है, ये आप सब लोगों को पता है, आप तुक्का भी लगाएंगे तो कभी गलत नहीं होगा। हम्म, सर जी दोबारा बताएं, जी, ट्रेडिशनल स्पोर्ट। ऑफ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स ऑफ पंजाब। पंजाब की ये सबसे जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट है ये कबड्डी है। कबड्डी जो है ना वो अभी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो गई है। इसके दो स्टाइल हैं, एक एशियन स्टाइल और एक सर्कल स्टाइल। तीसरा स्टाइल जो है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो तमाचेदार कबड्डी होती है जो हमारे यहाँ कई इलाकों में खेली जाती है, लेकिन वो इंटरनेशनली उसकी कोई पहचान नहीं है। दो स्टाइल हैं बस, एशियन स्टाइल और सर्कल स्टाइल। ठीक है, आगे चलते हैं जी। ताइक्वांडो आ गई है। ताइक्वांडो जो है ना वो मार्शल आर्ट्स की गेम है। तो मार्शल आर्ट्स में सारी चीजें आ जाती हैं। मार्शल आर्ट्स में कराटे भी आ जाता है, मार्शल आर्ट्स में ताइक्वांडो भी आ जाता है, बॉक्सिंग भी आ जाता है।
तो इसमें ये होता है कि कोरिया की ये जो है ओरिजिन है, साउथ और नॉर्थ कोरिया दोनों जो है ना, बेसिकली ये साउथ ईस्ट जो वाले कंट्रीज है ना, वो सारे ये मार्शल आर्ट्स वाली गेमें खेलते हैं, ठीक है। और सेल्फ डिफेंस वाली गेमें खेलते हैं, जिसमें सेल्फ डिफेंस जो है ना वो बड़ा मैटर करता है। चाइना, मलाइशिया, कोरिया, जापान, हांगकांग, ये सारी वाली जो साइड है ना, इसमें ये गेम्स, रैकेट स्पोर्ट्स और ये सेल्फ डिफेंस वाली स्पोर्ट्स बड़ी कॉमन है। उसके बाद ताइक्वांडो इज द पॉपुलर फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स, विच कंट्री डिड ताइक्वांडो, ये भी वही क्वेश्चन है, उससे काफी मिलता जुलता है, तो ये कोरिया है। कोरिया में ये दोनों कंट्रीज है, साउथ और नॉर्थ, ठीक है। जिमनास्टिक्स है, जिमनास्टिक्स में कलाबाजियां लगानी होती हैं और पॉइंट लेने होते हैं, ठीक है। आर्टिस्टिक जिमनास्टिक होती है। आर्टिस्टिक का मतलब ये होता है कि जिसमें हम म्यूजिक पे करते हैं, एक विदाउट म्यूजिक भी होती है, ठीक है। वर्ल्ड कप, आर्टिस्टिक जिमनास्टिक वर्ल्ड कप ऑन इंटरनेशनल स्केल वाज हेल्ड ऑन 1975। तो ये ओलंपिक्स का बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इवेंट है, जो कि रियल में कोई इंजॉय करता है। आप कभी ओलंपिक्स अब जब दोबारा आएंगे तो आप लोग ज़रूर इंजॉय करिएगा, ठीक है। तो ये मैं बड़े शौक से देखता हूँ। इसमें डिफरेंट तरह के इवेंट्स होते हैं, वो डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, आप में से ज़्यादातर बच्चों ने सुने भी शायद ना हो। तो लेकिन खैर, आपने ये है कि अगर इस तरह का कोई एक्टिविटी आपकी नज़रों से गुजरे तो आपने उसको ज़रूर देखनी है। व्हेन वर द जिमनास्टिक्स एडेड टू द ओलंपिक्स, तो 1896 के ओलंपिक्स जब स्टार्ट हो गए थे ना मॉडर्न, पहले जो ओलंपिक्स थे वो ग्रीस में, यूनान के शहर जो है ना, उसमें ग्रीस में शुरू हुए थे, एथेंस, एथेंस में स्टार्ट हुए थे। तो 1896 में, वैसे जो जो एंशियंट ओलंपिक्स थे ना वो 775 बीसी में स्टार्ट हुए थे, ठीक है, 775 बीसी में। लेकिन जो मॉडर्न ओलंपिक्स है ना, जिसमें ये जिमनास्टिक्स, स्विमिंग और इस तरह के बाकी खेले हैं, वो 18। उसके बाद रोइंग आ गई। रोइंग को उर्दू में कश्ती रानी बोलते हैं, ठीक है। और रोइंग जो है ना, एक तो रोइंग होती है जो हम पानी पे करते हैं, और एक रोइंग ऐसी होती है जो कि हम एक कमरे में एक मशीन के ऊपर करते हैं, आर्गोमीटर पे करते हैं। तो इसकी एक ट्रॉफी का नाम है वेलिंगटन ट्रॉफी, इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, ये रोइंग है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ पेपर में, ठीक है। तो ये सिंगल, इसमें भी तकरीबन 11 से 12 इवेंट होते हैं, कुछ सिंगल होते हैं, कुछ डबल होते हैं, कुछ मिक्स्ड होते हैं। बाकी आर्चरी आ गई। आर्चरी इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ भूटान। तो ये आपको पता है कि एक बो होती है, बो से आपने अपने 30 मीटर पर खड़े हुए बोर्ड पे आपने निशान लगाना होता है, स्कोरिंग होती है इसमें। स्विमिंग है, स्विमिंग बटरफ्लाई स्ट्रोक एसोसिएटेड विद विच स्विमिंग, 4 स्ट्रोक होते हैं, फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, ब्रेस्ट स्ट्रोक, और एक और होता है कौन सा, फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, ब्रेस्ट स्ट्रोक, और एक और होता है रिवर्स। 4 स्ट्रोक होते हैं इसमें स्विमिंग में। तो सबसे जो मुश्किल होता है ना वो ब्रेस्ट स्ट्रोक होता है, सबसे आसान जो है ना वो फ्री स्टाइल होता है। तो ये आप पाकिस्तान के जो पेरिस ओलंपिक्स में हमारे स्विमर्स गए थे, एक जहान आरा और एक अहमद दुरानी, 2 स्विमर्स गए थे हमारे, और खुशकिस्मती से दोनों ही बच गए हैं डूबने से। खैर, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले इवेंट्स में हम जो है ना वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। बाकी इसके बाद कोई एट दी एंड हो गया, हमारा हमारा जो आज का लेक्चर है वो ख़त्म हो गया है, और मेरे ख्याल में ओवरऑल ख़त्म हो गया है। अच्छा बच्चों, इसके ये जो हमने गेम्स पढ़ी है ना, इनमें से आपका अगर कोई बच्चा इसको इसमें कुछ ऐड करना चाहे अपनी नॉलेज के लिए, या कुछ चीज़ें आपने पूछनी हो, तो ज़रूर मेरे से डिस्कस करें, सर से डिस्कस करें। अगर किसी बच्चे को डिटेल हैंडआउट्स की ज़रूरत पड़े या किसी सोर्स की ज़रूरत पड़े तो आप मेरे से ज़रूर डिस्कस करें, ठीक है। स्पोर्ट्स का जो पोर्शन है ना, जितना भी है वो आपको पूरी प्रिपरेशन में उसकी, उसमें किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो तो आई एम जस्ट क्लिक अवे फ्रॉम यू गाइस। तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब इतना जितना भी पढ़ा है इसमें, किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी ने कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकता है अभी। सर मैंने बस पोलो के साथ वो एक एमसीक्यू इसको रिलेट करना है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो डेथ हुई थी वो पोलो की गेम खेलते हुए हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, सही कह रही हैं आप। सर आपने स्विमिंग के 4 स्ट्रोक कौन से बताए, सर दोबारा बता दें। आवाज आ रही है सर मेरी। एक फ्री स्टाइल होता है इसमें,
एक हम्म। ब्रेस्ट स्ट्रोक होता है, एक बटरफ्लाई स्ट्रोक होता है, एक और स्ट्रोक है वो मेरे माइंड में भी नहीं आ रहा, मैं अब सर्च करके ना आपको शेयर कर दूंगा। 4 स्ट्रोक होते हैं। और का पूछा, बटरफ्लाई का एक पूछा, या आप आप। इसका रिवर्स बता रहे थे। हाँ, रिवर्स होता है लेकिन उसका नाम कुछ और है, वो मेरे माइंड में ना अभी स्किप हो गया है। और किसी ने पूछना है तो पूछ ले। क्वेश्चन तो पूछा करें ना, क्वेश्चन पूछा करें, डिस्कशन किया करें, एडिशन करवाया करें। प्रिपरेशन में ना सबसे चीज़ें ये बड़ी मैटर करती हैं, और ये चीज़ें इस एकेडमी का ये अच्छी बात है। मैं तो इसका पार्ट रहा हूँ, मुझे तो पता है कि इस एकेडमी में आपको ये छोटा सा सर्कल मिलेगा, 20-22 लोगों का, और आपको ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक दूसरे के साथ शेयर करने का बड़ा अच्छा चांस मिलेगा। अगर किसी और एकेडमी में आप जाएंगे तो वहाँ पे 100 से ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, आपने बस लेक्चर सुनना है और बस बंद कर देना है और लिख लेना है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो छोटे सर्कल में आपको एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का चांस ज़्यादा मिलता है, टीचर के साथ इंटरेक्शन आपका बहुत अच्छा होता है और कंस्ट्रक्टिवली होता है। सर वो जो रिवर्स का बैक स्ट्रोक लिखा हुआ है। हाँ, बैक स्ट्रोक, बिल्कुल बैक स्ट्रोक होता है। और किसी ने कुछ कोई बात पूछनी है तो पूछ ले। रिलेटेड टू आप स्टडी, रिलेटेड टू प्रिपरेशन, आपने कोई चीज पूछनी है रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक तो आप पूछ सकते हैं अभी। स्पोर्ट्स के टॉपिक जो जैसे वो एएसएफ इंस्पेक्टर कार है उसके ये उसमें रिलेट करेगा बिल्कुल करंट रिलेट अफेयर के करेगा। अंदर। करंट अफेयर्स के अंदर ये आता है, और आजकल जीके में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें पूछा जाता है। अच्छा, स्पोर्ट्स का जो पोर्शन है ना, 2 चीजों में ही आता है। एक तो जीके जनरल है, और करंट अफेयर्स में आप अगर पेपर में आपको नजर नहीं आएगा तो आपको इंटरव्यू में लाजमी पूछ लेगा, वो कोई ना वो पूछ लेगा कि आपकी फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सी है, तो आपको बतानी पड़ती है। अगर आप कहेंगे ना कि मेरी फेवरेट स्पोर्ट्स कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप खुद को उस डेजिग्नेटेड मतलब सीट से पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं। आपने कोई ना कोई गेम लाजमी बतानी है, और उस गेम को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। जिन लोगों के इंटरव्यूज आ रहे हैं वो मेरी बात याद रखें कि इंटरव्यू में आप पूछता है जी आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन सी है, आपकी फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सी है। उस स्पोर्ट्स से उसने कोई ना कोई सवाल उठा लेना है आपसे, और वो मैं बताऊंगा कि वो आप उसको कैसे डिफेंड करना है। ठीक है, तो एक ना एक गेम को अपना ना अपने अपनी रूटीन के साथ, अपनी प्रिपरेशन के साथ शामिल कर लें, और आप ये सोचेंगे मैंने इंटरव्यू में अगर मेरे से पूछेगा तो मैंने ये बतानी है। सर एजुकेटर के पोस्ट के लिए भी ये होगा? मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, किसी भी एग्जाम में वो कि उनको वो बंदा चाहिए जो मल्टीटास्किंग पे बिलीव करता हो। सिर्फ पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला बंदा नहीं होता किसी भी फील्ड के अंदर इंटरेस्ट। हाँ, प्रायोरिटी दी जा सकती है, लेकिन जो बंदे जो एस्पायरेंट्स जिनमें सारी चीज़ें होती हैं थोड़ी थोड़ी, उनको उनके पास एज होता है कि वो इस तरह के इंटरव्यूज में अपने आप को लीड कर, अपने आप को रिकमेंड करवाएं। और हमेशा से सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे रिकमेंड नहीं होते, ये बात मैं आपको बता दूं। पढ़ने के साथ साथ जो इस तरह की एक्टिविटीज, जो को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, वो उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं। वो पढ़ने वाले बच्चे रिटर्न तक महदूद होते हैं, उसके बाद इंटरव्यू में वही रिकमेंड होता है जो थोड़ा सा दूसरे लोगों से शार्प है। आपने 5 लोगों ने एक सीट के लिए लड़ना होता है पीपीएससी में, तो आपने उस सीट के लिए दूसरे 4 लोगों से आपने बेहतर होना होता है। मेरा जब इंटरव्यू हुआ था तो मेरे इंटरव्यू अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था। बाकी मेरे 76 मार्क्स